आज एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं। अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। और हम जेई सीरीज़ में अब इस समय पे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन लेकर के फिर आपके सामने है। क्वेश्चन है, 2 सक्सेसिव सेल्स फायर्ड विथ 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट at an angle of 60 degree and 30 degree to the horizontal and collide in the space. Calculate lapse of time between two firings. क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 सक्सेसिव सेल्स फायर्ड विद द वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। 2 सेल फायर किए जाते हैं सक्सेसिवली, मतलब बैक टू बैक, कुछ टाइम इंटरवल के गैप में फायर किए जाते हैं। और जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उनका दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री, और वो हवा में ही कहीं जाके कोलाइड करते हैं किसी हाइट पे। जो लैप्स ऑफ टाइम है वो पूछा हुआ है आपसे बिटवीन 2 फायरिंग्स। सो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। यहां से मान लो, यहां से एक बार एक शेल को फायर किया गया, और ये एंगल आपका कुछ एंगल हो, मान लो 30 डिग्री है। इससे कुछ ज़्यादा हाइट पे, कुछ ज़्यादा एंगल पे से मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है, और यहाँ पे कहीं जाकर वो कोलाइड करते हैं हवा में। ये जो कोलाइड करते हैं मान लेते हैं वो ग्राउंड से h हाइट पे, और ये यहाँ से कुल मिलाकर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l मान लेते हैं। दोनों ही सेम वेलोसिटी से थ्रो किए जाते हैं बट डिफरेंट एंगल्स एंड सम टाइम इंटरवल। दोनों फायरिंग के बीच में कुछ टाइम का गैप है। हमसे यही पूछा हुआ है कि दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो कितना है। चलो मान लेते हैं, दिया हुआ क्या है पहले बता देता हूँ मैं। एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। समझ सकते हैं आप डायग्राम से कि ये एंगल 30 डिग्री, उससे ज़्यादा वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब हमसे दिया हुआ है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, और ये वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें पुट कर लेंगे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि दोनों फायरिंग के बीच में जो टाइम इंटरवल का गैप है वो कितना है। चलो मान लेते हैं कि ये T1 टाइम पे फायर किया गया हो 60 डिग्री वाला, उसके कुछ देर बाद यानी एट टाइम T2 ये फायर किया गया हो। तो ये हमें पता है कि मान लें ये θ1 है 60 डिग्री और ये θ2 है। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। अब ये L डिस्टेंस कौन कवर कराएगा, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों के लिए लिख लेते हैं L इक्वल V cos θ1 इंटू T1, और ये इक्वल होगा θ2 इंटू T2 के, क्योंकि दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो दोनों के लिए ये इक्वेशन सेम लिखा जाएगा कि L कितना है V cos θ1 इंटू T1। दिस इज द horizontal component of velocity of first projectile into time of time to reach this cover this horizontal distance। और ये T2 टाइम के बाद फेंका गया, मतलब एट टाइम T2 फेंका गया, तो V cos θ2 इंटू T2 ये हो गया। अब इसके बाद लिख लेते हैं हाइट का इक्वेशन। दोनों के लिए सेम हाइट है तो एक ही तरह से लिखेंगे V sin θ1 T1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस 1/2 g T1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू V sin θ2 T2 माइनस 1/2 g T2 स्क्वायर। अब एक काम करें, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। h ही दोनों हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो V कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा आपका sin θ1 T1 माइनस sin θ2 T2। दिस इज इक्वल टू 1/2 g T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। एक बार देख लो ध्यान से मैंने क्या लिखा हुआ है। इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब T1 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, इसे इधर ले जाएं तो L/V cos θ1 होगा, और यहाँ से T2 की वैल्यू L/V cos θ2 होगा। तो V sin θ1 और ये हो जाएगा आपका L/V cos θ1 माइनस sin θ2, और ये हो जाएगा आपका L/cos θ2
v के साथ, ये T2 की वैल्यू, ये T1 की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1/2g। इसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2। हमें एक्चुअली चाहिए T1 माइनस T2, और T1 प्लस T2 जो दूसरा ब्रैकेट वाला है उसकी वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देते हैं। T1 की वैल्यू L/V cos θ1, L/V cos θ1 प्लस T2 की वैल्यू L/V cos θ2। v यहाँ से कॉमन लेकर के इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका sin θ1 L भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और ऊपर से यहाँ कॉमन हो सकता है तो कैंसिल हो जाएगा। सो एलसीएम अगर लेकर के सॉल्व करें तो नीचे हो जाएगा आपका cos θ1 इंटू cos θ2, और ये ऊपर गया तो cos θ2 से मल्टीप्लाई होगा, तो sin θ1 इंटू cos θ2 माइनस sin θ2 इंटू cos θ1, तो ये लिखा जाएगा आपका sin θ1 माइनस θ2। दिस इज इक्वल टू 1/2g T1 माइनस T2, और इसको सॉल्व करें तो L भी कॉमन ले चुके हैं। अगर v cos θ1 θ2 एलसीएम ले लें, v cos θ1 cos θ2, तो ऊपर लिखा जाएगा cos θ1 प्लस cos θ2। cos θ1 cos θ2 तो कैंसिल हो गए। अब इस T1 माइनस T2 को यहाँ रहने दें, बाकी सब टर्म को इधर ट्रांसफर करें, तो 2 और v इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, और cos θ1 प्लस cos θ2 नीचे आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 बचेगा आपका, T1 माइनस T2 हो जाएगा 2v sin θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई g इंटू cos θ1 प्लस cos θ2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, खत्म, ये सवाल ही खत्म हो गया। यही आपका डेल्टा t है। अब सारी वैल्यूज दी हुई है, θ1 भी दिया है, v भी दिया हुआ है, g की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 2 इंटू 200 इंटू साइन θ1 माइनस θ2 तो हो जाएगा आपका sin 30, तो 1/2 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू ले लें आप 9.8, और cos θ1 हो जाएगा आपका cos 60, तो 1/2, cos 30 तो √3/2, तो बाई 2 नीचे हुआ, यानी इसे कर ले 4.9, और ये हो गया 1 प्लस √3। बस आप इसे सॉल्व कर लें, आंसर ये 2 और 2 कैंसिल हुए। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट बेसिक, ये हवा में जो कोलिजन्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन था। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बट फॉर प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। सो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।